वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। मेंटोर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 21 जून का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो हैं उन्हीं को केवल सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है कि 21 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए हमारा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बी है विश्व संगीत दिवस, सी है ए और बी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें आंसर होगा सी। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 21 को, और विश्व संगीत दिवस भी हमारा मनाया जाता है 21 को। 2014 में पहली बार इसको यूनाइटेड नेशन में ले जाया गया था और इसे घोषित कराने की कोशिश किया गया था, और 2015 से इसे मनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब तक टोटल 7 मनाए जा चुके हैं। ठीक है, अब इनसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं जो हर एग्जाम में पूछे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में। ठीक है, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है 2021 की? तो योग फॉर वेल बीइंग। ये यूनाइटेड नेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछेगा यूनाइटेड नेशन ने क्या थीम रखा था तो ये हो जाएगा। अब पूछेगा भारत सरकार की क्या थीम थी तो ये हो जाएगी। पीआईबी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपसे एक साल पीछे जाकर पूछ सकता है, तो 2020 का पूछेगा जो होगा योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। इब्राहिम रईसी ने किस देश का चुनाव जीता है? इनका नाम सुनेंगे, ये इस्लामिक देश के अभी लीडर चुने गए हैं और इनको कट्टरपंथियों में इनकी गिनती की जाती है कि ये बहुत ही कट्टरपंथी हैं। ठीक है, तो ये किस देश के हैं? तो ये है आपके ईरान के, यानी आंसर बी हो जाएगा। अब ईरान से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कट्टरपंथी माने जाते हैं। ठीक है, इब्राहिम रईसी, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, और ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एससीओ के बारे में पूछा गया है। एससीओ के बारे में कई सालों से आप सुनते रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जो इस साल एससीओ की बैठक होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसमें करेंगे आपके अजीत डोभाल। ठीक है, इनको पता भी होगा कि ये पहले भारत के लिए रॉ एजेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यही एससीओ का इस बार बैठक में हिस्सा लेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारत और पाकिस्तान को हाल ही में एससीओ का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ठीक है, यानी पहले भारत इसका सदस्य नहीं था, बाद में भारत इसका क्या हुआ है? इसका सदस्य बना है। ठीक है, अब एससीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या एससीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया बीजिंग। और बीजिंग है कहाँ पे? तो चीन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 2001 को हुई थी। और भारत कब इसका अस्थायी सदस्य बना? 2016 में। और भारत के साथ साथ ही पाकिस्तान को इसकी सदस्यता मिली थी, क्योंकि चीन चाहता था कि पाकिस्तान भी इसका क्या बने? एससीओ का सदस्य बने, और बाद तो दोनों को एक साथ ही एंट्री मिली थी 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा? तो इसमें आप देखेंगे कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने वाला जो हमारा देश है वो है जापान। ठीक है, जापान के बारे में पता ही है। जापान हमारा क्या है? तो आपको पता ही होगा कि जो हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया जाता है उसमें सबसे जो अच्छा पासपोर्ट है किसी देश का तो किसका है? जापान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट हम लोग। लैंड फॉर लाइफ अंतरराष्ट्रीय अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाणी को। किसको दिया गया है? प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाणी को। और ये प्रत्येक 2 वर्ष पे एक बार दिया जाता है। ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, और तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में मरुस्थल का क्या नाम है? जो भारत में मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखते हैं, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 17 जून 2021 को सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के भूमि संरक्षण से संबंधित सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा हर 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर दिए जाने वाला भूमि संरक्षण से संबंधित दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ के लिए उन्हें चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारतीय है और कनाडा में। ठीक है, तो ये हमारे महमूद जमाल। ठीक है, महमूद जमाल को क्या किया गया है? महमूद जमाल को चुना गया है कनाडा के लिए न्यायमूर्ति के तौर पे। ठीक है, चलिए इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूछ सकता है कि कनाडा में जो हमारा है कौन है वहां के प्रधानमंत्री? तो जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यही बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस जिले में झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया है? तो ये बताना है झंडा सत्याग्रह कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो हमारा है जबलपुर। और जबलपुर पड़ता कहाँ पे है? तो जबलपुर हमारा पड़ेगा एमपी में, मध्य प्रदेश में। और आप लोग बताइए मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जबलपुर मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह समारोह का क्या किया गया? भव्य आयोजन किया गया है। और यह कार्यक्रम जबलपुर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1923 में हुए झंडा सत्याग्रह की याद में क्या किया गया है? मनाया गया है। तो याद रखिएगा जबलपुर। और एमपी मध्य प्रदेश के तो लोग मध्य प्रदेश के जो भी स्टूडेंट होंगे ध्यान देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएगा। नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो 100% से याद रखेंगे। ठीक है, जबलपुर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस। तो शरणार्थी मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति क्या हो कि किसी दूसरे देश में जाके रहने लगे, यानी माइग्रेशन एक तरह से। ठीक है, यानी माइग्रेट होकर क्या हो जाए? वो आ जाए। तो ये होता है हमारे बनाया जाता है कब? 20 जून को। ठीक है, इस विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। और ये मनाया कब जाता है? 2000 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये कब से मनाया जा रहा है? 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र सभा में इसे तभी से लेकर इसे क्या किया जा रहा है? आज तक मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत में भी रोहिंग्या मुसलमानों को लेके कई बार इस पे विवाद हो चुका है क्योंकि वो एज शरणार्थी है भारत में। तो इसे क्वेश्चन अगर बनता है कि कब से मनाया जा रहा है तो आप इसे याद रखिएगा 2000 से मनाया जा रहा है, याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के 100% चांसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला ऐसा यूरोपीय संघ यानी यू, देखिए यहाँ पे लिखा भी है यू और यहाँ पे लिखा इंडिया। और ठीक है, और सबसे बड़ी बात है पहला संयुक्त अभ्यास है। सबसे बड़ी बात क्या है? ये पहला है। तो जो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी न्यूज अगर होती है पहला, ठीक है, तो पहला हो गया या वर्तमान में जो चल रहे हैं तो उससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो हुआ अदन की खाड़ी में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? अदन की खाड़ी में। इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट।
देखिए, तो इसमें हुआ क्या है कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना तो साथ भाग लेगी, इसमें फ्रांसीसी, स्पेनिश और इताली नौसेना के युद्धपोत भी क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि इसमें भारत क्या कर रहा है, पहली बार भारत भाग ले रहा है। तो आप कम से कम इतना याद रखेंगे, आईएन और ईयू। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन और इंडिया, अगर इतना याद रखेंगे तो आगे का कोई भी चीज मार्क आता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कोविड-19 से संपूर्ण सतर्कता के साथ खुशहाल परिवार दिवस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लिए, पेट के लिए यूपीएससी के लिए, आरओ यूपीएसआई, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। पूछेगा खुशहाली परिवार दिवस प्रत्येक माह की किस तारीख को मनाया जाता है, तो कब से मनाया जाएगा, कब, और ये 21 को मनाया जाता है। ठीक है, यानी 21 तारीख, अब ये नहीं कि जून जुलाई अगस्त, यानी प्रत्येक माह की 21 को मनाया जाएगा। और ये 1 साल तक यह प्रोग्राम चलेगा। कितने ईयर तक, 1 ईयर तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूछेगा कि किस राज्य की है, तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे क्या किया है, शुरू किया है। देख लीजिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से संपूर्ण सतर्कता के साथ खुशहाल परिवार दिवस प्रत्येक माह की कब से मनाया जाएगा, कब से मनाया जाएगा, तो 21 तारीख को मनाएगा। ठीक है, ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।